शुरुआत करते और बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। 71 साल के हुए पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया भर से मिल रहे हैं बधाई संदेश। सेवा और समर्पण के तौर पर मनाया जा रहा है जन्मदिन। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने दी बधाई। आज से बीजेपी चलाएगी सेवा और समर्पण अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बिहार भर में सीएम नीतीश वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत। प्रेरणा के लिए लगाया गया नमो टी स्टॉल। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यालय में लगाई गई भव्य प्रदर्शनी। पोस्टरों में बचपन से लेकर अब तक की यात्रा। मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कला संस्कृति प्रकोष्ठ ने सैंड आर्ट के जरिए दिया बधाई संदेश। कलाकारों ने बनाई मोदी की तस्वीर। दरभंगा में मछुआरा समाज ने पीएम मोदी को दी अनोखी बधाई। तालाब के बीच 71 नाव पर दिखे 71 केक। 71 किलोग्राम का काटा गया केक। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लगाया 71 चिट्टा घी के लड्डू का भोग। किया गया रुद्राभिषेक। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। कहा, पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत विकास के पथ पर बढ़ रहा आगे। पटना में पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह ने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर नेहरू नगर हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। लोगों के बीच बांटी मिठाई। बाढ़ के अलखनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर हवन का आयोजन। लंबी आयु की कामना। मधुबनी में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बाचौल ने अनोखे अंदाज में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। बाचौल ने पीएम को आधुनिक भारत का बताया निर्माता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। कहा, मोदी का जीवन का मकसद ही जनसेवा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बिहार में मेगा वैक्सीनेशन अभियान। सीएम करेंगे 70 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण। हाजीपुर के सदर अनुमंडल क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मेगा ड्राइव का आयोजन। 1,15,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। वैशाली के लालगंज में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। 1 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मुंगेर में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान। 1,20,000 लोगों को दिया जाएगा टीका। जहानाबाद के शकुराबाद थाना क्षेत्र में दीवार गिरने से 2 बच्ची की मौत। हादसे में 2 लोग जख्मी। पश्चिमी चंपारण में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खेल। चंगाई सभा के जरिए भोले भाले लोगों का कराया जा रहा धर्मांतरण। नदी में उफान की वजह से पूर्वी सिंहभूम के प्रतापपुर गांव का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। लोग जान जोखिम में डालकर नदी को कर रहे हैं पार। गिरिडीह पुलिस ने एक कार से 103 किलो गांजा किया जब्त। 2 तस्करों को भी पकड़ा गया। तमिलनाडु से गिरिडीह के देवरी के मजदूर प्रवीण का शव लाया गया घर। शव पहुंचते परिवार और गांव में मातम पसरा। मुंगेर में चंडिका स्नान मंदिर के पुजारी को स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा। नाबालिग से अश्लील हरकत करने का आरोप। मुंगेर के शक्तिपीठ चंडिका स्नान में छिड़काने के बाद पुजारी के घर पर नाराज लोगों ने किया पथराव। पूर्णिया में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की बड़ी खेप को किया जब्त। NH 28 पर खड़े ट्रक से 446 कार्टन विदेशी शराब बरामद। शेखपुरा के कुसोखर में भूमि विवाद में जमकर मारपीट। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सिवान के कोरारी खुर्द में ट्रैक्टर ने कृषि कर्मचारी को कुचला। मौके पर ही मौत। औरंगाबाद के मदनपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। मौके से 3 बाइक समेत गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग ने कसा शिकंजा। छापेमारी के दौरान कई चिकित्सक और नर्सिंग होम संचालक मौके से फरार। नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में पुलिस ने की गांजा तस्करों पर कार्रवाई। भारी मात्रा में गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार।
सहरसा पुलिस ने 20 लाख रुपए लूटकांड का किया खुलासा। लूटकांड में शामिल 5 अपराधी गिरफ्तार। लूटे गए 7,30,000 रुपए बरामद। भोजपुर के सहार थाना इलाके में महिला की लाश मिलने से सनसनी। गिरिडीह के डुमरी पुलिस ने एक कार से 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा जब्त किया। सीवान में राष्ट्रवादी समाजवादी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो की गोली मारकर हत्या। नरकटियागंज में भारत नेपाल सीमा पर तस्करी के 3 मवेशी बरामद। एक तस्कर भी गिरफ्तार। बगा में बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर। पूर्णिया के बनियापट्टी गांव में आकाशीय बिजली से 2 लड़कों की मौत। समस्तीपुर की छात्रा की हत्या के खिलाफ निकाला गया कैंडल मार्च। पटोरी की रहने वाली छात्रा की अगवा कर की गई थी हत्या। शिवहर के मोहारी में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत। सीतामढ़ी के डुमरा में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 12 बाइक चोर गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में पुलिस की कार्रवाई, 2 देसी मास्केट और 2 जिंदा कारतूस बरामद। गोड्डा के बुआरी जोर में सड़क हादसे में मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। शेखपुरा के चिवाड़ा मिडिल स्कूल में छात्रों के बीच मारपीट, एक छात्र गंभीर रूप से घायल। बांका के अमरपुर में रंगे हाथ एक चोर गिरफ्तार। पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर के डीआईजी ने बांका के बेलहर, चांदन और सुइया थाने का निरीक्षण किया। पंचायत चुनाव को साफ सुथरे ढंग से कराने का निर्देश। शेखपुरा में दबंगों ने महादलित परिवार के साथ मारपीट की। छेड़छाड़ का विरोध करने पर की गई मारपीट। पटना सिटी के आलोक नगर में बिजली की चपेट में आकर ट्रक के खलासी की मौत। सिवान के मटुक छपरा गांव के पास 2 बाइक की टक्कर में 3 लोग घायल। दानापुर थाने के नजदीक हाईकोर्ट के वकील के घर दिन दहाड़े चोरी, लाखों के सामान पर किया गया हाथ साफ। विक्रमगंज में एनएच पर ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत। सीवान के भगवानपुर थाना इलाके में युवक ने लगाई फांसी। लखीसराय में गढ़ी पुल के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मवेशी चराने जा रहे शख्स की मौत। पटना सिटी में टैंक लॉरी की टक्कर से बाइक सवार की मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। नवादा के हिसुआ में साउंड बॉक्स में रखा 166 बोतल विदेशी शराब जब्त। कारोबारी भी गिरफ्तार। सिवान के महाराजगंज में बैंक कर्मी से 35,000 कैश के साथ मोबाइल और टैबलेट की लूट। कगड़िया के बल्हा गांव में पानी में डूबने से बच्ची की मौत। मुंगेर में 1 किलो गांजे के साथ सप्लायर भी गिरफ्तार। औरंगाबाद के फेसर थाना इलाके में घरेलू झगड़े से तंग आकर युवक ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड में शराब पीकर दुकानदार से रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार। भभुआ में डीएम की स्कॉट गाड़ी ने अधेड़ कुमारी टक्कर, सदर अस्पताल में भर्ती। पटना सिटी में वाहन चेकिंग के दौरान स्कूटी और ई रिक्शा से 140 बोतल विदेशी शराब बरामद, चालक भी गिरफ्तार। भोजपुर के बड़हरा में जुआरियों के अड्डे पर छापेमारी, पुलिस ने 3 बाइक को किया जब्त। पटना के गौरीचक में बेलगाम हाईवे की टक्कर से स्कूली छात्रा की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। रामगढ़ पुलिस ने पतरातू से अमन साव गिरोह के 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गुमला में सिसई में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। मुजफ्फरपुर में महज 100 रुपए के लिए एक व्यक्ति की हत्या, शराब के धंधेबाजों पर हत्या का आरोप। बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी में हादसे में 17 कर्मी घायल, मौत की अफवाह पर मजदूरों ने किया हंगामा। धनबाद में गणपति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत मामले की सीबीआई जांच तेज, फॉरेंसिक टीम भी पहुंची साहिबगंज। पाकुड़ के अलीगंज में एक सौतेले बेटे ने चाकू मारकर की मां की हत्या। साहिबगंज के बड़रवा में 20 से 25 लाख की लॉटरी जब्त। दुमका में एसीबी की टीम ने जामताड़ा के होमगार्ड कार्यालय में कार्यरत मुंशी को घूस लेते पकड़ा। चतरा के टंडवा में बड़की नदी में महिला का शव मिलने से सनसनी।
गोड्डा के महगामा में खस्सी चोरी के आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। भोजपुर के सुदूरवर्ती इलाके के लोगों को कानूनी सलाह के लिए नहीं जाना होगा वकीलों के पास। डाक कर्मचारी लोगों को देंगे मुफ्त कानूनी सलाह। बिहार यात्रा पर दरभंगा पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा। महादलित बस्ती में जाकर महादलितों के साथ खाया भूजा। रांची के अरगोड़ा चौक के पास बारिश के पानी से जलजमाव के बीच आम लोग आने जाने को मजबूर। झारखंड में प्रकृति पर्व कर्मा की धूम। रांची के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में बहनों ने कर्मा गीत गाकर किया खुशी का इजहार। रांची समेत पूरे झारखंड में कर्मा पर्व की धूम। बहनों ने की भाइयों की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना। देवघर में आज भी नहीं खुला बाबा मंदिर। 148 दिनों से बंद है बाबा मंदिर। श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है इंतजार। मधेपुरा में बड़ा हादसा। गहरी खाई में डूबने से 5 बच्चों की मौत। हादसे के बाद गांव में मचा कोहराम। निलंबित आईपीएस राकेश दुबे के ठिकानों पर छापेमारी। बालू माफियाओं से साठगांठ के आरोप में हुए थे निलंबित। कल दर्ज हुआ था आय से अधिक संपत्ति का मामला। देवघर के जसीडीह स्थित रेजिडेंसी होटल और सिमरिया में आवास पर भी छापेमारी। भोजपुर के पूर्व एसपी हैं राकेश दुबे। गढ़वा में डीजीएन कंपनी की जमीन को ईडी ने किया अटैच। कंपनी पर जालसाजी का आरोप। पटना में ज्वेलरी दुकान से डकैती का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी पुलिस। बरौनी रिफाइनरी में बड़ा हादसा। यूनिट चालू करने के दौरान आई खराबी। कई कर्मचारी घायल। मधुबनी के जयनगर में पुलिस ने अनोखे अंदाज में शराब किया नष्ट। पुलिस की गाड़ी से शराब की बोतलों को रौंदा गया। लातेहार में हाथी ने ग्रामीण को कुचलकर मारा। ग्रामीण मुआवजे के साथ नौकरी की कर रहे हैं मांग। गिरिडीह के भिलवा घाटी में अवैध बालू खनन के दौरान नदी का बड़ा जलस्तर। पानी कम होने के बाद निकाला गया ट्रैक्टर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सीआरपीएफ जवानों का जत्था पहुंचा रहा। वीर कुंवर सिंह किला परिसर में सीआरपीएफ जवानों का नागरिक अभिनंदन। पटना सिटी में एनएमसीएच में तैनात सफाई कर्मियों को हटाने के विरोध में प्रदर्शन। सिमडेगा में हाथियों का तांडव। हाथियों के उपद्रव पर बैठक में बनी रणनीति। रामगढ़ में 146 दिन बाद खुला रजरप्पा मंदिर। गिरिडीह सांसद ने की मंदिर में पूजा अर्चना। गुमला के कामजारा में मसान घेराबंदी योजना में धांधली। फर्जी ग्राम सभा कर बनाया गया अध्यक्ष। रांची शहर के अरगोड़ा चौक के पास बारिश के पानी से जलजमाव। गोड्डा के बसंत राय में पीएम आवास योजना के नाम पर मची लूट। वार्ड सदस्य पर 10,000 मांगने का आरोप। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के रेल आईजी ने कोडरमा स्टेशन का किया निरीक्षण। धनबाद में ग्रामीण विकास विभाग के अभियंताओं के बीच घमासान। कार्यपालक अभियंता पर प्रताड़ित करने का आरोप। रांची में दुर्गा पूजा पर सरकार के गाइडलाइन का विरोध शुरू। प्रतिमा की ऊंचाई 5 फीट रखने पर सवाल। धनबाद के बगलदाह में कर्मा पर्व को लेकर नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन।